देखो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर हमारा कहता है फिगर 10.13 फिगर देखते हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों जो है देखो पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल के ऊपर विथ सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ये देखो ये भी हमारा एक टेंजेंट है, ये ए बी। पॉइंट सी जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। देखो एक्स वाई को ए पर काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रहा है। प्रूफ करना है ए ओ बी जो होगा ये वाला एंगल 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो देखो हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओ से सी की दूरी को मिला दो। ये मिला दिए तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो किए हैं हम ज्वाइन किए हैं बस ओ सी को। तो हमारा देखो सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो हमारा टारगेट क्या है, ये 90 डिग्री यदि हमको प्रूव करना है तो ये और ये हमको निकालना पड़ेगा, ये और ये निकालना पड़ेगा, तो इसका मदद लेना पड़ेगा हमको। तो देखो हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ एंगल को। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इस एंगल को 4 मान लेते हैं। चारों एंगल को हमने मान लिया। तो देखो हम किस ट्रायंगल में चलते हैं। हम ट्रायंगल में चलते हैं पी ए ओ में। ट्रायंगल पी ए ओ में देखो हमारा है पी ए ओ। एक इस ट्रायंगल में चलेंगे, उसके बाद चलेंगे हम दूसरा ट्रायंगल सी ए ओ में। देखो सी ए ओ नीचे वाले ट्रायंगल में, ये तो 90 डिग्री था, यहाँ से देखो इसमें चले एंड ट्रायंगल सी ए ओ में चल रहे हैं। ये दोनों में चल रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो पी ए इक्वल टू तो सी ए हो जाएगा। देखो पी ए इक्वल टू सी ए हो जाएगा, काहे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं वो बराबर होता है। तो ये 10.2 से हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं वो दोनों बराबर होगा। पी ओ जो होगा ओ सी के बराबर होगा। सेम रेडियाई देखो यहाँ पे पी ओ जो हो जाएगा ओ सी के बराबर हो जाएगा, सेम रेडियाई हो गया। उसके बाद देखो ओ ए इक्वल टू ओ ए है, ये दोनों कॉमन है हमारा, कॉमन से हो गया। अब देखो हमारा ये ट्रायंगल हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल पी ए ओ जो हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ए ओ से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अब देखो ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे? बाय सी पी सी टी। देखो ये एक चीज़ तो हमने प्रूव करने में सक्षम हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेम उसी तरह नीचे वाले ट्रायंगल में चलो। सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल क्यू सी बी इसमें चल रहे हैं। तो देखो ये 3 4 के बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं। एक पार्ट यदि कर लिए तो सेम एज इट इज है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, दूसरा मान लो। तो देखो अब हम क्या करते हैं, क्या करना है नाउ, एंगल देखो पी ए सी यानी कि पी ए सी ये वाला पूरा एंगल जो हो गया पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। काहे? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों जब हमारा पैरेलल लाइन है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये दोनों हो गया। ये देखो ये लाइन हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, ये दोनों जो हो गया इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो ये एंगल जो है पी ए सी एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर है, और क्यू बी सी जो है ये एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये हमारा आ गया, देखो यहाँ पे एंगल 1 फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2।
तो हमको ध्यान देना है, इसके अंदर आना है, ये ट्रायंगल में हमको आना है ना, ये ट्रायंगल में आना है तो 4 3 के बराबर कर देते हैं, 2 को 1 के बराबर कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 के जगह 1 कर देंगे, काहे कि हमको इक्वेशन 1 में निकला हुआ है। एंगल 3 तो 3 रह जाएगा, एंगल 4 को भी 3 कर देते हैं, 180 डिग्री के बराबर। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ गया आपका 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये 90 डिग्री जैसे ही आ गया, देखो यही तो प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एंगल जो पूछा था AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल AOB इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका सम हमको 90 डिग्री पता है, अभी निकाले हैं। तो एंगल AOB इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था, निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बोल रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। एक सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं, तो ये सेंटर है O। तो देखो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल P प्लस एंगल O, ये एंगल जो है ये दोनों का सम जो होगा ये हमारा सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, यही अपने को प्रूव करना है। बोल रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P से A और B पर टेंजेंट जब गिरा रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय एन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये और ये मिलके जो है हमको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो देखो क्या प्रूव करना है, एंगल P प्लस एंगल O जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो देखो हम अब प्रूव करते हैं। तो ये देखो किसी भी टेंजेंट से सेंटर पे जब हम डालते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। तो हमको ये एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री पता चल गया, तो एंगल B इक्वल टू भी 90 डिग्री पता चल गया। ये कैसे पता चला, 10.1 थ्योरम से ये पता चल गया। तो अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB में चल रहे हैं, तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, तो ये आ गया आपका एंगल A तो आपको पता है 90 डिग्री, एंगल P नहीं पता है, एंगल B 90 डिग्री पता है, एंगल O नहीं पता है, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये एंगल P प्लस एंगल O जो आ गया 180 डिग्री, इसी कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। प्रूव्ड, यही क्वेश्चन प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन